जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जब सूर्य उदय होता है तो वह खुद कमजोर होता है, लेकिन दिन ढलने के साथ ही वह शक्ति और साहस इकट्ठा कर लेता है। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे म्यूरी शर्मा आंटी जी का है, और आंटी जी अपनी जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही अद्भुत और चौंका देने वाला सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है, वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है तो ये प्लस सत्संग हम आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुनने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में न छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी हम में से प्रत्येक को अनेक प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी के साथ हर दिन हर मिनट हमें कुछ ना कुछ नया अनुभव होता है। कुछ दिन पहले मैं एक अजीब सपना देखकर सुबह 4:10 उठ गई थी। मैं घर की दीवार पर बैठी थी। मेरी माँ ने मुझे नीचे उतरने को कहा। मैंने अपनी माँ को आश्वस्त किया कि वह चिंता ना करे और मुझे बैठा रहने दे, कुछ नहीं होगा। 2 लड़के उधर से गुजरे और मैं दीवार से उतर गई। मैं एक लड़के से टकराई। मैंने सॉरी कहा और दूर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लड़का मेरा पीछा करने लगा, यह बताते हुए कि उसने मुझे उस दीवार पर बैठने से मना किया था। मेरी माँ रोने लगी। अगले स्वप्न दृश्य में मैंने स्वयं को अपरिचित स्थान पर एक पेट्रोल पंप के पास पाया। अन्य लोगों की तरह मेरी माँ भी वहाँ थी। इस नुकसान को महसूस करते हुए मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ, लेकिन मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी आ रहे हैं, मैंने अपनी माँ से कहा। तभी वह लड़का जिससे मैं टकराई थी मेरी ओर आया। वह मेरा चेहरा छूना चाहता था। उसका हाथ मेरे चेहरे की ओर आया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि वह मुझे छू पाता, हवा के तेज झोंके ने उसे पीछे फेंक दिया। वह बूढ़ा होने लगा, फिर बूढ़ा हुआ अंतर धूल में मिल गया। उपस्थित सभी लोग गुरुजी के नाम का जाप करने लगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। गुरुजी ने जो किया उसकी प्रशंसा की। मैं उठी और गुरुजी की महिमा देखकर मेरी आंखें भर आई। 10 मिनट बाद मेरी माँ मेरे कमरे में आई। उसकी आंखें भी गीली थी। उसने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। फिर उसने मुझे अपने बारे में बताया। यह मेरी तरह की उस समय रेखा स्थान और घटनाएं थी। मैं और मेरी माँ खुशी के आंसू रो रहे थे। हमने एक साथ उनके नाम का जाप किया। गुरुजी ने मुझे आने वाली बेपत्ती से बचाया था। ऐसे ही हमारे गुरुजी की महिमा। वह हमेशा हम पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि वह हर पल हमें कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजी जहाँ आपकी देखभाल कर रहे हैं, आपको जीवन में और क्या चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे दयालु शब्दों और ज्ञान का आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपने प्यारे पिता गुरुजी की स्तुति गा सकूं। मेरी शादी 16 साल पहले हुई। मैं विदेश चली गई। कुछ वर्षों के पश्चात मुझे एक बेटी हुई। यह साईं बाबा का अद्भुत आशीर्वाद था, जिनकी मैं भक्ति उन्होंने मेरे जीवन को निहार दिया। हालांकि उन्हें एलर्जी थी और लगातार पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जब उसकी स्कूली शिक्षा का समय आया तो भारत लौट आए। मेरी बेटी की स्वास्थ्य समस्याएं दोगुनी हो गई और वह हर हफ्ते बीमार हो जाती थी। मेरे पति को भी अपनी नौकरी स्थापित करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम मंदिरों, गुरुद्वारों, संतों, पुजारियों और वास्तु विशेषज्ञों के पास गए, लेकिन उनके उपाय उपचार करने के बाद केवल कुछ संतुष्टि ही मिल सकी। हालांकि मेरी बेटी का स्वास्थ्य संदिग्ध रहा और हम मानसिक रूप से परेशान रहे। 2015 में मेरी बेटी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के 9 दिनों तक खाना नहीं खाया। हमने कई डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन कोई चिकित्सीय समस्या का निदान नहीं हुआ। हम व्यथित और असहाय थे। शुक्र है साईं बाबा ने उसे 10वें दिन भोजन का आशीर्वाद दिया। इसके बाद हमने एक वास्तु विशेषज्ञ से सलाह ली और अपना घर बदल लिया। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। 1 साल तक उस घर में बिस्तर पर पड़ी रही। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि हम फिर से घर बदल लें, लेकिन इस कदम से स्थिति और बिगड़ गई। मेरे पति का व्यवहार काफी हद तक और बदतर हो गया। उन्होंने मेरे और मेरी बेटी के साथ समय बिताना बंद कर दिया और वह हमें छोड़कर विदेश जाना चाहते थे। मैं गहरे संकट में थी। फरवरी 2020 में ठीक उसी समय जब कोविड का प्रकोप होने वाला था, एक रिश्तेदार हमारे घर में 2 दिनों के लिए आए। मेरी बेटी उनकी उपस्थिति में खुश लग रही थी। जब वह चले गए तो उसने हमें बताया कि टॉयलेट सीट की जल निकासी अवरुद्ध हो गई है। जब मेरे पति ने जांच की तो पाया कि पानी साफ था, लेकिन कुछ फंसा हुआ लग रहा था। जब हमने प्लम्बर को बुलाया तो हमने पाया कि पाइप पर एक पीली सरसों का पेस्ट चिपक गया था। मेरे पति को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनका संदेह तब सही हो गया जब हमने उसे शयन के गद्दे के नीचे छिपा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिला, जिस पर अंक और मंत्र लिखे हुए थे। हमें संदेह हुआ कि हमारे परिवार पर काला जादू किया गया और हमने इस रिश्तेदार से बातचीत करना बंद कर दिया। जल्दी मेरी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह दोबारा खाना खाने में असमर्थ हो गई। रात के दौरान वह बार बार मल त्यागने के लिए उठती और उसे नींद नहीं आती थी।
मैंने उसे खो दिया। मैं और मेरे पति वैसे अनजान और असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि कोविड लॉकडाउन लगा हुआ था। इसलिए हम उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए बाहर ले जाने को लेकर आश्वस्त नहीं थे। अचानक मुझे ज्यादा समय डर लगने लगा। 1 साल तक मुझे अवसाद रोधी दवाओं का सहारा लेना पड़ा। कुछ महीनों बाद हमने उसे अपने गृहनगर ले जाने का फैसला लिया। वहाँ मेरे घरेलू सहायिका हमें एक पंडित के पास ले गई। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हम पर काला जादू किया गया है। उन्होंने उपाय करने में हमारी सहायता किया था मेरी बेटी को कुछ नींद मिल सकी। लेकिन जब हम लौटे तो मेरी बेटी की समस्याएं भी वापस आ गई। वह इतनी पतली हो गई थी, उसे देखकर मुझे दर्द होने लगता था। कुछ महीनों के बाद एक दोस्त मुझे अपने महाराज जी के पास ले गया। उन्होंने अपना प्रसाद दिया और मेरी बेटी की हालत में काफी सुधार हुआ। हमने एक नया घर खरीदा, महाराज जी के पास जाते थे। हालांकि जिस रिश्तेदार ने हम पर काला जादू किया होता उसने हमारा पता लगा लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ स्थानांतरित हुए थे। वह हमसे 3 बार मिलने में सक्षम थे। परिणाम स्वरूप मुझे अपने वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता और मेरे पति के साथ मेरे गंभीर झगड़े होने लगे। हालांकि भगवान दयालु हैं, वे हमारे मन और इरादों को जानते हैं और कोई भी कार्य अच्छा है बुरा उनकी सर्वव्यापी दृष्टि से बच नहीं पाता है। सन 2023 के मध्य में चीजें बदलनी शुरू हुई। हम काफी समय से दूसरे बच्चे की योजना बना रहे थे। हमने यहाँ एक डॉक्टर से परामर्श लिया और उन्होंने प्रजनन संबंधी आहार निर्धारित किया। मेरे पति को दूसरे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब जून 2023 में मैं गर्भवती हुई तो उनका रवैया बदल गया। मेरी रिपोर्ट सामान्य नहीं होने के कारण मेरे डॉक्टर ने मुझे हार्मोन इंजेक्शन दिए। तभी अल्ट्रासाउंड के दौरान हमने अपने बच्चे के दिल की धड़कन सुनी। हम सचमुच खुश थे। मेरे पति फिर से मुझे प्यार करने लगे और मेरी देखभाल करने लगे। मुझे अपनी गर्भावस्था के 3रे महीने के दौरान एक अल्ट्रासाउंड सलाहकार के पास जाना था। मॉनिटर पर दिल की धड़कन नहीं दिखी और मैंने अपना बच्चा खो दिया। मेरा विश्वास टूट गया। मैं ईश्वर की ओर मुड़ने में असमर्थ थी, क्योंकि मैं और अधिक दुखी नहीं सह रही सकती थी। मेरी माँ ने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि जीवन में मेरी रुचि खत्म हो गई है, सब कुछ समाप्त हो गया है और अब मैं साईं बाबा की ओर मुड़ नहीं सकती। मेरी माँ ने मुझसे गुरुजी के बारे में सामग्री पढ़ने या देखने के लिए कहा। यह भेष में आशीर्वाद साबित हुआ। मैंने यूट्यूब पर गुरुजी से संबंधित 3 सत्संग देखे। मुझे आश्चर्य हुआ कि सभी सत्संग बच्चे पैदा करने या गर्भपात से संबंधित थे। मैं सत्संग देखती रही, मुझे एक गहन विश्राम मिला। मैंने अपने पति को बताया और मेरी बेटी और पति ने कुछ ही समय में गुरुजी की पूजा शुरू कर दी। मैं हर समय अपने घर में गुरुजी की उपस्थिति महसूस करती हूँ। उन्होंने हमारे घर को कई स्वरूपों से नवाजा है। उन्होंने मेरे टूटे हुए घोंसले को घर में बदल दिया है और मेरे जीवन के टूटे हुए हिस्सों को फिर से जोड़कर एक संपूर्ण उपचार प्रदान किया है। मुझे अभी भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन गुरुजी महाराज मेरे जीवन के हर पहलू में मेरा समर्थन कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मैंने अत्यधिक अकेलेपन पर काबू पा लिया और अपना जीवन वापस पा लिया है। जब गुरुजी के अलावा मुझे अपने जीवन से कोई अपेक्षा नहीं है और उन्होंने मुझे मेरे शहर में सत्संग करवाकर आशीर्वाद दिया है। हर सत्संग मुझे उनके करीब ले गया है। उन्होंने अपने अनूठे और शक्तिशाली तरीके से हमें काले जादू से बचाया। एक दिन मैं और मेरी बेटी सत्संग से लौटे तो हमने अपने घर के सामने खून से सने पैरों का निशान देखे। मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। गुरुजी उस रात मुझे संदेश दिया कि वह मेरे घर को नकारात्मकता से मुक्त कर रहे हैं। हमें घर के आसपास मरी हुई तितलियां भी मिली। हमें अपने घर में सत्संग का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस रात मुझे स्वप्न में एक शमशान भूमि दिखाई दी। हमारे रिश्तेदार और एक मुस्लिम तांत्रिक ने उस क्षेत्र में कुछ चीजें खोदी थी। मैंने अपनी दृष्टि से गुरुजी और काली माँ को उस शमशान भूमि को जलते हुए देखा। अब गुरुजी हमें अलग अलग जगहों और तरीकों से काला जादू दूर करने के सपने देते हैं। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरे पति को अपनी नौकरी से जुड़ी परेशानियां कम से कम हो सकती थी। हमारे गुरुजी हमारे अनमोल रत्न हैं। यदि वह हमारा हाथ पकड़ रहे हैं तो हमें उसे कसकर पकड़ना होगा। हमें अपने आप को उनके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित करना होगा। वह जो भी चाहते हैं वह हमारे लिए और हमारे लिए सबसे अच्छा निर्णय है। सौभाग्य यह है कि हमारे जीवन में गुरुजी हैं। उन्होंने हमारे जीवन को रोशनी दी है। हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनकी स्तुति कर सकते हैं और उनकी उपस्थिति का आनंद ले सकते हैं। क्या गुरुजी जैसा कोई भगवान हो सकता है? वह हमारी जीवन रेखा, हमारे देवता, हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे भगवान है। उनका लख लख धन्यवाद। आज तक ये प्रार्थना अक्सर मेरे मन में आती है। तिसधर बैसो हर जन प्यारे, सदगुरु तुम्हारे काज सवारे। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है कड़ी मेहनत का फल। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम पर्वत था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जो एक पहाड़ के नीचे बसा था। पर्वत एक बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। वह हमेशा पहाड़ के बारे में जानने के लिए कोशिश करता रहता था। वह अक्सर पहाड़ पर चढ़ जाता था और उसके आसपास की दुनिया का पता भी लगाता था। एक दिन पर्वत पहाड़ पर चढ़ रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। वह पहले कभी उस गुफा को नहीं देखा था, इसलिए वह अंदर देखने के लिए उत्सुक था। वह गुफा में घुसा, उसे एक अद्भुत जगह मिली। गुफा में चमकदार पत्थर थे, दीवारों पर अजीब अजीब चित्र थे।
पर्वत ने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। पर्वत गुफा में घूमने लगा और उसने बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि चमकदार पत्थर, हीरे और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा बनाए हुए हैं। उसने यह भी सीखा कि गुफा में एक रहस्यमय शक्ति थी। पर्वत गुफा में काफी समय तक रहा। जब वह बाहर निकला तो वह एक बदला हुआ लड़का था। वह अब एक और दुनिया के बारे में जानता था और वह एक जादूगर बनने का सपना देख रहा था। पर्वत घर पर चला गया और उसने अपने माता पिता को गुफा के बारे में बताया। उसने माता पिता का विश्वास हुआ, लेकिन पर्वत ने उन्हें गुफा के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने उसे सुना और उन्होंने उसे गुफा में वापस आने की अनुमति दी। पर्वत अगले दिन गुफा में वापस चला गया और वह फिर से उसी जगह पे पहुंचा। उसने फिर से गुफा का पता लगाया और उसने किसी और भी अधिक सीखा। उसने सीखा कि हीरे जादुई शक्ति से भरे हुए थे और चित्र प्राचीन लोगों द्वारा जादू के लिए बनाए गए थे। पर्वत गुफा में कई दिनों तक रहा। उसने बहुत कुछ सीखा। जब वह बाहर निकला तो वह एक शक्तिशाली जादूगर बन गया था। वह पहाड़ नहीं था, वह पर्वत था। पर्वत अपने गांव वापस चला गया था और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें हीरे की जादू शक्ति और प्राचीन लोगों के जादू के बारे में बताया। उन्होंने बताया कैसे वे अपने जादू का उपयोग दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। पर्वत के लोगों ने उसकी बात सुनी और उन्होंने उसका अनुसरण किया। उन्होंने जादू सीखा और उन्होंने अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना शुरू कर दिया। वे खुश और समृद्ध थे और पर्वत के आभारी थे। पर्वत कई वर्षों तक गाँव में रहा और उसने अपने लोगों को जादू सिखाना जारी रखा। जब वह मर गया तो उसके लोग बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे एक महान जादूगर और एक अच्छे नेता के रूप में याद किया। जय गुरु जी। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, पर्वत की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी बताती है कि अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं और अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।